तो अगर हम पहाड़ी में बोल लेकिन यहाँ शर्मा जाते तो हम बिहार में बोल पा तो मेरे मेन उद्देश्य ये रोज की जो हमारी पहाड़ी बोली भाषा छ ये चीज़ प्रचार करूँ कि पूरी दुनिया हमारी पहाड़ी बोली भाषा सुनो। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चलते तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो आज हमारे साथ हैं विजय प्रकाश जोशी जी और वो उनका योगा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, बोले तो पहाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ विजय जी जुड़े हैं तो उनका इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें उनके बारे में आपसे शेयर करूँगी। विजय जी ने योगा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने 1 मिनट में 100 बार चुटकी बजाई है, जिसमें कि वो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में के होल्डर रहे हैं। उसके अलावा विजय जी ने यहाँ पर 21 बार सूर्य नमस्कार किया है, जिसमें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के वो होल्डर रहे हैं 2021 में। उसके अलावा विजय जी का योगदान योगा में यह रहा है कि वो बच्चों को कुछ समय से निःशुल्क योगा की सर्विसेज देते आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आप हमारे पिथौरागढ़ का हिस्सा हैं। तो आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है विजय जी। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको पहले इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट में आके पिथौरागढ़ के जहाँ कम्युनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए आप योगा का काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगे? जी, सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अजय सर का और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, जिन लोगों ने एक ऐसा मुहिम उठाई है कि जो बच्चे अभी के समय पे जो पढ़ नहीं लिख पाते हैं उन लोगों के लिए एक ऐसी मुहिम कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने की एक कोशिश। और दूसरी चीज़ में ज़्यादा जो प्रभावित हुआ हूँ अभी जो मैंने पता चला मुझे कि बोले तो पहाड़ी एक इंटरनेट ब्रॉडकास्ट एक रेडियो जो कि अपने पिथौरागढ़ शहर में, जो कि एक काफ़ी छोटा शहर काफ़ी मेन शहर से काफ़ी दूर आ जाता है, जो कि हिमाचल जो है दिल्ली से नज़दीक है, जिस वजह से वो ज़्यादा विकसित है। बट पिथौरागढ़ जो है वो काफ़ी दूर होने की वजह से लोगों की पहुंच उतनी नहीं हो पाती है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने ये मुहिम उठाई है बोले तो पहाड़ी की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लस दूसरी चीज़, जब मैं आया यहाँ पे तो एक पॉजिटिव वाइब होती है ना कि अंदर से आता है, हाँ यार वाओ, मतलब क्या जगह है। सो वो देख के मुझे काफ़ी मज़ा आया। दूसरी चीज़, मैं अजय सर से मिला अभी, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित भी हुआ हूँ। जिस तरीके से वो 2015 से काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के वो युवाओं के लिए प्लस बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके इस ओर चल रहे हैं। तो मैं भी उनके जो विचार हैं उनसे काफ़ी प्रभावित होते हुए मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ हम भी इनके नक्शे कदमों पे चल के कुछ अपना योगदान दें। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हम तो बोले तो पहाड़ी के माध्यम से काम कर ही रहे हैं, पर जो काम आप कर रहे हैं योगा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, लोगों को तक ये योगा की इम्पोर्टेंस, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो बताने का, इसकी आपकी जर्नी कैसी रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगा के बारे में बताऊँ। योगा कोई धर्म से जुड़ा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो धर्म से है, कुछ लोग सोचते हैं बहुत बोरिंग है। लाइक योगा नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए है। जबकि अगर हम सबसे ज़रूरी बात ये अगर बताएं, मनुष्य जीवन जीने के लिए अगर हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे शरीर पे वो है हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग। अगर हमारा दिमाग ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है, और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम दोनों चीज़ को फिट रख सकें? मतलब एक चीज़ करने से 2 फायदे। योग करेंगे आप बॉडी के, आप एक्सटर्नली और इंटरनली आप दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं पिछले 3 सालों से योग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। निरंतर अभ्यास करके, ध्यान साधना करके जो मैंने कोशिश की, मैं खुद को जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ, 110% एग्री करती हूँ। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि आपके अंडर जो बच्चे हैं जो योगा सीखने आ रहे हैं आपसे,
वो उनको आप कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? यहाँ पे योगा को एक टैबू बना दिया गया है, या योगा यूजुअली पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे सीखें, जैसे अभी आपने बताया कि वो बूढ़े लोगों की चीज़ें समझते हैं लोग, तो आप क्या बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए कहते हैं, क्या बताते हैं? जी देखिए, 21 जून 2021 को सबसे पहले मैंने जो बच्चों की एक पहल शुरुआत की थी कि बच्चों के अंदर योग का ज्ञान का प्रचार किया जाए, और जहाँ तक मेरी कोशिश थी वो काफ़ी हद तक सफल भी रही। और वो रही कैसे, उस समय पे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया। मैंने बोला अगर तुम्हें अपने बच्चों को एग्ज़ाम्स में अच्छे परसेंटेज चाहिए, अच्छे नंबर्स चाहिए, तो सिर्फ वो याद करने से ही, या फिर उनको रात दिन तुम पढ़ाते रह रहे हो, उनसे बोलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई उनके दिमाग में अगर जगह ही नहीं है, मेमोरी अगर है ही नहीं स्पेस, तो कहाँ से अंदर घुसेगा। तो एक ऐसी चीज़ जिससे आप मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी आप उसको स्वस्थ होने का एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप खुद भी करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, और आप अपने बच्चों को सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं। देखिए, अक्षय कुमार जी की मुझे एक लाइन याद है, वो कहते हैं कि अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकते तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। तो अगर आप 1 घंटे नहीं दे सकते तो आपके शरीर, आपके मन मस्तिष्क, आप अपने खुद को जान पाएंगे, ना खुद को विकसित कर पाएंगे, ना लोगों को कर पाएंगे। तो बच्चे लोगों को मैंने, जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, उनको मैंने 1 घंटा निरंतर सुबह 5 से 6 क्लास शुरुआत की, और काफ़ी पेरेंट्स का फीडबैक मुझे ये मिला। 1 महीने बाद पेरेंट्स ने बोला कि सर आप अब निरंतर करवाइए, क्योंकि जो बच्चे हमारे 8 बजे उठ रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था, वो योगा की वजह से 5 बजे उठ रहे हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते थे वो खाना खा रहे हैं। मतलब उनके अंदर एक ऐसा एक्सट्रीमली चेंजेस आया कि मतलब वो पेरेंट्स खुद ब खुद, मेरे पास पहले 5 बच्चे थे, लास्ट में मेरे पास 40 बच्चे आ गए थे जो सीख रहे थे, और उसके बाद भी मेरे पास खुद नहीं था कि मैं उतने बच्चों को ऑनलाइन एक तरफ सभी को ध्यान दे पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ बच्चों का उनका टेस्ट लेके छांट के उनको परफेक्ट करके लास्ट में कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट किए और उनको ऐसा परफेक्ट किया कि 3 महीने में मात्र उन्होंने ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग करके ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं जो 10 से 15 साल से नहीं टूटे हुए। सो ये उन बच्चों का डेडिकेशन कहूँ, उन पेरेंट्स का मैं साथ सपोर्ट कहूँ, और एक योग के लिए मैं एक जो मेरी रिस्पेक्ट है वो कहूँ कि योग सिर्फ एक बूढ़ों लोगों का या फिर जो बुजुर्ग लोगों का एक अभ्यास नहीं है। इससे आप अपना करियर बना सकते हैं, पूरी दुनिया में आप खुद बता सकते हैं कि हाँ, हमारा शरीर की जो क्षमताएं हैं किस लेवल तक हम जा सकते हैं। अपने शरीर को हम सिर्फ एक आसन ही नहीं, इवन मुझे सदगुरु जी की एक मैं वीडियो देखते रहता हूँ, उनकी एक बात में मुझे याद है, शांभवी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने रिसर्च भी किया, जो अगर आप 21 मिनट तक सिर्फ 1 मिनट तक करते हैं तो आपकी दिमाग की 281% क्षमता बढ़ा देता है। तो सिर्फ 21 मिनट अगर हम दे रहे हैं, कुछ नहीं करनी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ रनिंग करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ जिम जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम आसन करो, शरीर को मोड़ो मरोड़ो, कुछ मत करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर आप शांभवी मुद्रा भी करेंगे तो आपका दिमाग उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल तक हमारे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी, जो इतने ज्ञानी थे कि वो बिना किताब को पढ़े ही याद कर लेते थे। तो वो ये सब योग का ही कमाल है। मैंने आप लोगों को बताया कि विजय जी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया है। उसके अलावा विजय जी ने कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया है। उसके अलावा विजय जी एक बहुत प्यारा सा शॉप भी रखते हैं, और उनका ये मानना है कि जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहाँ के कल्चर को भी ज़िंदा रखा जाए। तो विजय जी बहुत ही अच्छा पहाड़ी रैप भी लिखते हैं और वो गाते भी हैं, और उनका ये मानना है कि जिस कल्चर में हम हैं उस कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म में आए हैं बोले तो पहाड़ी के, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए कुछ प्यारे प्यारे आप पहाड़ी रैप या कुछ गाने सुना दें, तो हमारी ऑडियंस भी खुश हो जाएगी और हमारे कल्चर को भी एक वैल्यू मिल जाएगी। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारी कुमाऊनी स्लैंग है, हम पहाड़ के लोग अपनी पहाड़ी भाषा को, अपनी बोली को ही बोलने में शर्माते हैं। देख, मैं अल्लाह पहाड़ी में ही बात कर लूँ कि लाकि बोले तो पहाड़ी है, तो अगर हम पहाड़ी में बोल लेकिन यहाँ शर्मा तो हम बिहार में बोल पा। तो मेरे मेन उद्देश्य ये रोज की है जो हमारी पहाड़ी बोली भाषा है, ये चीज़ प्रचार करूँ कि पूरी दुनिया हमारी पहाड़ी बोली भाषा सुनो।
हम देख लूँ कोई गान है विदेशों गान हम सुन लूँ, श्रीलंका गान जो थे मन के मैथेले उन पहाड़ी लोग सुनम रियान की पत्ता थोड़ी सनम रही उन्होंने, लेकिन फिर सुनन मरियान पुष्पा गाने देखो, पुष्पा तो फेमस अजन ट्रेंड में अजन पिक्चर वो गाने सब सुनम रियान किला सुनम रियान किला कि उन प्रमोट करम रियान अपन लैंग्वेज। इससे क्या मेरे उद्देश्य जो है कि अपनी पहाड़ी बोली भाषा पूरी दुनिया से बताऊँ कि हाँ हमारे कल्चर ही और जो अपन कल्चर जुड़ीना जो वो बहुत अखिल जा तो यही मेरा उद्देश्य है। और पहाड़ी बोली भाषा में मैं गान आने मेरे 7-8 गान निकाल दे रहे हैं, जब मैं एक पिथौरागढ़िया गान जो लोगों को ज़्यादा पसंद है आज पिथौरागढ़ बारे में बता रहे हैं मेरे में। और बाकी मेरे गान उनझन पहाड़ी वाला, बाकी तुम उस पहाड़ी टच देते रहूँ बस तुम तो यही आशा कर सो कि तुम अपन पहाड़ी बोली भाषा बोलने में शर्मया जन जान ले कैसा हकल करे और दिल बड़े प्राउड फील हो जाए तुम उसके हम पहाड़ी छा और पहाड़ी हम बोल रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। योगा के साथ अगर म्यूजिक है, योगा के साथ अगर संगीत है तो इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है, मैं अभी बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ 2-4 लाइन सुना पाएंगे? बिल्कुल, जैसे मेरे जो आने वाले गाने हैं तो उनकी ही मैं 2-4 लाइन सुना देता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे गाने बना रहा हूँ जो हमारे कुमाऊनी कल्चर में जिस तरीके से गाने चलते हैं तो वो किसी एक स्त्री की सुंदरता को प्रस्तुत करें, तो ऐसा कुछ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैं 8 बार जो मैंने लिखा हुआ है बंदा पहाड़ी। तो पहाड़ी बंदे जो होते हैं वो पहाड़ी बंदियों के लिए गाने अगर लिखे तो किस तरह लिखेंगे, देखिए ये हाँ मैं बंदा पहाड़ी पहाड़ दगड़ी लगू लो मसाक तो प्यारा तेरा ही दगड़ी ब्योली बना बेरी लिजुलो तेरी डोली विजी की चुब्योली तैं सब कुन तक कॉली त मैस घुमाए दे पहाड़ पीडीएस में आली तली जुलो मुनिशार हाँ खल्ला वाला टॉप और बिरथी का फॉल संग मेरे आएगी तो हम करेंगे रोल ए ठंडी चहावा पहाड़ों की रानी इलकियो बंद किल करती है जानी साथ मेरे आई जो है तेरी भाभी देख बुला मेरी बान लक्ष्य को दुखसवानी है। वाह वाह क्या बढ़िया, मेरा तो एक बहुत मजे आ गए। बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बढ़िया। हमारी ऑडियंस भी अभी स्माइल कर रही होगी आई एम श्योर। और जिन्हें पहाड़ी नहीं समझ में आती है उनको थोड़ा सा एक ट्रांसलेट हिंदी में भी कर देंगे, क्या है जो आपने गाना गाया? देखिए जो ये गाना है इसमें एक पहाड़ी लड़का कह रहा है पहाड़ी लड़की को कि मैं बंदा पहाड़ी हूँ, तू पहाड़न है, तू मेरे साथ है, अब तेरे साथ में साथ प्यारा लगाऊंगा लगूंगा साथ प्यार तेरा है गड़ी ब्योली बनाए मेरी लिजुलो तेरी डोली, यानी तुझे दुल्हन बना के तेरी डोली ले जाऊंगा। विजय के पहाड़न जो सब कुंद डोली, विजय या कि मेरा नाम जो मेरा विजय प्रकाश जोशी मेरा रियल नेम है और विजय जोशी जो कि मेरा स्टेज नेम है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल भी है, तो आप यूट्यूब में जाके देख भी सकते हैं। तो विजय की पहाड़न जो सपुन था कॉली, फिर कॉली तक ऐसे घुमाए थे पहाड़, तू मुझसे कहेगी तू मुझे पहाड़ घुमा दे। आली तक संगत मेरा मुनस्यार जो कि पिथौरागढ़ की सबसे फेमस जगह है, तो वो बोलेगी फिर मुझसे तू मुझे मुनस्यार घुमा दे। फिर मैं बोलता हूँ खल्ला वाले टॉप और बिरती को फॉल। मुनस्यारी में अगर आप जाते हैं तो खल्ला टॉप सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, तो मैं बता रहा हूँ उस लड़की को कि खल्ला का टॉप और बिरती का फॉल अगर तू मुनस्यारी जाएगी तो वहाँ जाना, और संग मेरे आएगी तो हम करेंगे रोल, यानी मेरे संग आएगी तो हम आनंद बिल्कुल एंजॉय करेंगे। इस तरह का कुछ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने एंजॉय किया होगा। तो आने वाले 5 साल में विजय जी आप अपने आप को योगा के स्तर से या म्यूजिक के स्तर से कहाँ देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि कैसे योगा को प्रमोट किया जाए और कैसे इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं? जी काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न किया। अभी देखिए आने वाले 5 साल में मेरा जो टारगेट है, पिथौरागढ़ से मैं कम 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और पूरे उत्तराखंड से मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट से हर जिले से मुझे हर जिले से 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना के पूरे उत्तराखंड स्टेट को पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा स्टेट बनाना है जहाँ से सिर्फ योगा में ही हमारे 1000 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बच्चे हैं, जो कि एक अलग स्टेट का दर्जा देगा पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। कैसे कैपिटल ऑफ योगा हम करें, कैपिटल की योगा हमारी जो ऋषिकेश कहा जाता है, मैं वो चाहता हूँ पिथौरागढ़ को बनाना कि ऋषिकेश में इतना ज़्यादा अभी पॉल्यूशन वगैरह हो गया, इतना भीड़ भाड़ हो चुका है कि वहाँ पे योगा के लिए जगह नहीं बची है। योगा के लिए अगर हम जगह चाहें तो एकांत वातावरण, शांति, तो ऐसी जगह पिथौरागढ़ में है। आने वाले 5 साल के बाद मैं चाहता हूँ जितने दुनिया के योगीज हैं वो पिथौरागढ़ में आए और पिथौरागढ़ को दूसरी योगा की कैपिटल बनाया जाए। वाह
वाह वाह, आपकी सोच इतनी डायनेमिक है, इतना वास्ट आप सोच रहे हैं, क्यों डेवलपमेंट नहीं होगा। आई एम श्योर 110% पिथौरागढ़ योगा कैपिटल बनेगी अगर इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को योगा की इम्पोर्टेंस और इतना प्यारा रैप सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच विजय जी, वंस अगेन। थैंक यू सो मच।